दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ काम की खबरें। दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की मोदी सरकार दिवाली पर 31% डीए के साथ देगी बोनस। लेवल 1 के बढ़ेंगे 20,484 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होने की संभावना है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़ाकर 31% किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई एग्जाम 2022 के मद्देनजर बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव। अब दोनों टर्म के लिए अलग अलग होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कई बदलाव किए हैं। हाल ही में बोर्ड द्वारा एक और बदलाव की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल भी 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। यानी कि टर्म 1 के लिए इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा अलग होगी, वहीं टर्म 2 के लिए अलग आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामले, क्या अब मिल जाएगी मास्क से मुक्ति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,799 नए मामले सामने आए, जबकि 180 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के मामले के बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में फिलहाल स्थिति में काफी सुधार आया है। हालांकि हमें इस बात को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी भी हम सभी के बीच मौजूद है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सभी लोगों को मास्क पहनना चाहिए और कोरोना से बचाव के सभी आवश्यक नियमों का लगातार पालन करते रहना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 24 घंटे के अंदर बदल गए सियासी हालात। लखीमपुर खीरी हिंसा पर विपक्ष का ठंडा पड़ा दाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसको लेकर सियासी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से रविवार को तिकुनिया इलाके में हिंसा भड़की थी, उसके संभलने की गुंजाइश कम ही थी। हिंसा वाली रात प्रियंका गांधी और विपक्ष के अन्य दूसरे नेताओं ने जो सियासी शोर मचाया, उससे योगी सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार द्वारा 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम को मैनेज किया गया, उससे विपक्ष का दाव अब फिर से ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी प्रशासन ने सारे राजनेताओं को लखीमपुर खीरी और तिकुनिया पहुंचने से रातों रात रोक लिया। प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया, चंद्रशेखर आजाद को सीतापुर टोल प्लाजा पर रोका गया। इसी तरह अन्य नेता जैसे कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को लखीमपुर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इस बीच सिर्फ एक नेता वहां पहुंचे और वो थे राकेश टिकैत। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही लखनऊ से एडीजी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भेजा और पूरा मसला सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता के विधायक बनते ही राज्यपाल धनखड़ ने कम कर दी स्पीकर की शक्ति, नहीं दिलवा पाएंगे एमएलएस को शपथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य विधानसभा के स्पीकर विनम बनर्जी से विधायकों को शपथ दिलवाने की शक्ति छीन ली है। सूत्रों ने सोमवार को ये बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल के राज्यपाल ने इस तरह का कदम उठाया हो। राज्यपाल धनखड़ की इस कार्रवाई से स्पीकर और उनके पहले से जारी तनातनी और बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने के लिए अगले माह की 4 तारीख से पहले विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में बीते 24 घंटे में 20,799 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 20,799 नए मामले सामने आए और साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आई है। देश में एक्टिव केस का आंकड़ा कुल मामलों का 1% से नीचे यानी कि 0.78% हो गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 180 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। अब तक कुल 4,48,997 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कहीं अटक न जाए पीएम किसान की अगली किस्त, जान लें ये जरूरी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, पीएम किसान की यदि आप अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर जरूर से जान लें, नहीं तो हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटक न जाए। आप अपना स्टेटस चेक करते रहें और जानकारी लेते रहें। स्टेटस चेक करने से आपको कई तरह की जानकारी प्राप्त होगी, जैसे आपको
कितनी किस्त मिल चुकी है, कौन सी किस्त रोक दी गई है, यदि किस्त रुकी है तो इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको अपना स्टेटस चेक करने की वजह से मिल पाएंगे। आपको बता दें कि यदि आपके खाते में अप्रैल जुलाई की 2000 की किस्त नहीं भेजी गई है तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होने के कारण ऐसा हुआ हो। जैसे कि हो सकता है कि आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में कुछ गलत हो। अगर ऐसा हुआ तो आपके खाते में आने वाली किस्तें भी नहीं भेजी जाएंगी। ऐसी गलती को आप घर बैठे ही दुरुस्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, हमने कृषि कानून पर रोक लगा दी, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान महापंचायत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अदालत द्वारा तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है। किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि उन्होंने किसी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि कोई एक पक्ष अदालत पहुंच गया तो प्रदर्शन का क्या मतलब। पीठ ने कहा कि कानून पर रोक लगी है, सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, फिर प्रदर्शन किस बात का है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश की 70% योग्य आबादी को लगी है टीके की पहली डोज, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग है जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की जंग जारी है। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत की 70% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि मजबूत राष्ट्र, तेजी से टीकाकरण, भारत ने 70% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत महामारी के खिलाफ लड़ाई में नए मुकाम हासिल कर रहा है। इसे बनाए रखें भारत, आइए हम कोरोना से लड़ें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चुनाव के बाद हिंसा पर पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और ममता सरकार के लापरवाह रवैये के प्रति सख्त नाराजगी प्रकट की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हफ्ते के पहले कारोबारी दिन महंगे हुए सोने और चांदी, 46,592 रूपए पर पहुंचा सोना, चांदी एक बार फिर से 60,000 के पार निकली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 158 रूपए महंगा होकर 46,592 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 1,030 रूपए की बढ़त के साथ 60,611 रूपए प्रति किलोग्राम। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर बिहार और इससे सटे हुए पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम तक ये दबाव कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर भी बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का प्रभाव बना हुआ है। पूर्वी झारखंड और उड़ीसा में भी निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 4 से 6 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अंदेशा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।